एक ऐसा देश जहां अनाज के भंडार भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी लाखों लोग भूखे सोते हैं। ये है भारत का पैराडॉक्स, और आज हम इसी उलझी हुई कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। साल 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आती है और भारत की रैंक है 105 127 देशों में से। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये लाखों लोगों की जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई है। तो ये जो रैंकिंग है, ये असल में हमें क्या बताती है? ये बताती है कि भारत में भूखमरी की जो समस्या है वो गंभीर यानी सीरियस कैटेगरी में है, और इसका सीधा असर देश भर के लोगों पर, परिवारों पर पड़ रहा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ये गंभीर संकट आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इस हंगर इंडेक्स का मतलब क्या होता है। इसके बाद भारत के फूड सेफ्टी नेट की बात करेंगे, जानेंगे कि क्या चुनौतियां हैं, और आखिर में जीरो हंगर की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है। तो GHI का स्कोर है 27.3, जो भारत को सीरियस कैटेगरी में डालता है। पर इस नंबर का असली मतलब क्या है? चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भूखमरी को मापा कैसे जाता है? मतलब ये सिर्फ पेट भरने या न भरने की बात तो है नहीं, है ना? इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये जो इंडेक्स है ना, ये कोई एक चीज नहीं देखता। ये असल में 4 बहुत जरूरी इंडिकेटर से मिलकर बना है, जो हमें भूखमरी की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। पहला इंडिकेटर है अल्पपोषण या अंडरनरिशमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि आबादी के कितने हिस्से को दिन भर के कामकाज के लिए जरूरी कैलोरी भी नहीं मिल पा रही है। दूसरा है स्टंटिंग। ये उन बच्चों के बारे में है जिनकी उम्र तो बढ़ रही है पर लंबाई नहीं। ये दिखाता है कि उन्हें लंबे समय से सही पोषण नहीं मिला है। तीसरा है वेस्टिंग यानी दुबलापन। ये और भी ज्यादा चिंता की बात है। ये उन बच्चों की तरफ इशारा करता है जिनका वजन उनकी हाइट के हिसाब से बहुत कम है। ये दिखाता है कि कुपोषण की समस्या कितनी गंभीर और तत्काल है। और ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। भारत में बच्चों की वेस्टिंग रेट यानी दुबलेपन की दर 18.7% है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा अलार्म है। और चौथा और आखिरी इंडिकेटर है बाल मृत्यु दर। ये उन बच्चों की गिनती है जो अपना 5वां जन्मदिन भी नहीं देख पाते। ये कुपोषण और खराब स्वास्थ्य सुविधाओं का सबसे दुखद नतीजा है। अच्छा, तो ये तो हो गई समस्या। अब सवाल है कि भारत इस इतनी बड़ी चुनौती से निपट कैसे रहा है। चलिए देखते हैं दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक को। इस लड़ाई में भारत का सबसे बड़ा हथियार है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये एक ऐतिहासिक कानून है जिसे ये सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि देश के हर नागरिक को भोजन का अधिकार मिले। और इसका स्केल देखिए, जबरदस्त है। ये कानून देश की लगभग 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को कवर करता है। मतलब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को कानूनी तौर पर सस्ता अनाज पाने का हक देता है। और ये सब होता कैसे है? इसके पीछे है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या PDS। इसका प्रोसेस 3 स्टेप्स में काम करता है। सरकार किसानों से MSP पर अनाज खरीदती है, फिर FCI इसे अपने गोदामों में रखती है, और आखिर में देश भर में फैली 5.5 लाख राशन की दुकानों से ये अनाज लोगों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन इतने बड़े सिस्टम के बावजूद सब कुछ ठीक नहीं है। मतलब कागज पर जो नीतियां हैं और जमीन पर जो हकीकत है, उसमें काफी अंतर है। और तो और जो डेटा हमारे सामने है, उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती है लोगों का सिस्टम से बाहर रह जाना। एक अनुमान के मुताबिक करीब 9 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन वो किसी न किसी वजह से इस सिस्टम का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। अब भारत सरकार ने भी GHI की इस रिपोर्ट पर कुछ सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि इसकी मेथोडोलॉजी में दिक्कत है। जैसे 4 में से 3 इंडिकेटर सिर्फ बच्चों पर फोकस करते हैं, और ये जो अंडरनरिशमेंट का डेटा है वो एक छोटे से सर्वे पर आधारित है। सरकार का ये भी कहना है कि उनका अपना पोषण ट्रैकर बच्चों में वेस्टिंग की दर को काफी कम दिखाता है। और यहीं पर आकर पूरी बहस अटक जाती है। GHI रिपोर्ट कहती है कि चाइल्ड वेस्टिंग रेट 18.7% है, जबकि भारत सरकार का पोषण ट्रैकर कहता है कि ये सिर्फ 7.2% है। अब इतना बड़ा अंतर है तो सवाल उठता ही है कि जमीनी हकीकत आखिर है क्या? तो फिर आगे का रास्ता क्या है? इन चुनौतियों से पार पाकर हम जीरो हंगर के लक्ष्य की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं?
एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है, जैसे कि पीडीएस को और बेहतर और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, मिड डे मील जैसी स्कीम का सोशल ऑडिट हो, खेती में बाजरा जैसी पौष्टिक फसलों को बढ़ावा दिया जाए, और हाँ, कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं को बेहतर करना होगा ताकि फसल बर्बाद ना हो। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जब हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है, तो फिर जीरो हंगर का सपना अब भी इतना दूर क्यों है? आखिर वो कौन सी कड़ी है जो जुड़ नहीं पा रहे?